स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री का क्लास यूट्यूब चैनल। आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर जो नीट से रिलेटेड है। यस, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे ज्यादा एटम इसमें से किसमें होंगे? ऑप्शन ए 1 ग्राम ऑक्सीजन, ऑप्शन बी 1 ग्राम लिथियम, ऑप्शन सी 1 ग्राम सिल्वर, ऑप्शन डी 1 ग्राम मैग्नीशियम। यस स्टूडेंट, दो बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। एक तो आपका 1 मोल, मोल जो होगा वो हमेशा उस एटम को इंडिकेट करेगा अवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि जिसके मोल ज्यादा बनेंगे उसके एटम नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा आएंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला, मोल किसके ज्यादा बनेंगे? तो मोल होती है मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास कह दीजिए। तो जिसका एटॉमिक मास लिस्ट होगा उसका मोल ज्यादा आएगा, क्योंकि एटॉमिक मास और मोल एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। लो एटॉमिक मास गिव्स हायर मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर नंबर ऑफ एटम। तो देखिए सबसे कम तो लिथियम का कितना होता है 7 मास, मैग्नीशियम कितना हो गया 24 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो गया बच्चों, सिल्वर 10, सबसे कम आ रहा लिथियम का, इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल गिव द कार्बाइलामाइन टेस्ट। इसमें से कौन सी अमाइन कार्बाइलामाइन टेस्ट देगी? ऑप्शन ए, जिसके अंदर आपके पास में 3 डिग्री 3C है तो ये 3 डिग्री आपका माइनस हो गई। इसके पास में इधर कार्बन और यहां कार्बन तो 2 डिग्री अमाइंस हो गई। ये आपकी 1 डिग्री सिंगल कार्बन कांटेक्ट, ये वापस से आपकी 2 डिग्री अमाइंस हो गई। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी अमाइंस होती है चाहे वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस यहां पे लिख दीजिए। प्राइमरी अमाइंस में 2 है अपने पास में, वो RNH2 भी हो सकती है या बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली NH2 हो सकता है। तो जो 1 डिग्री अमाइंस होती है वो क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम KOH के साथ में RNC यानी कि आइसोसाइनेट इनटॉलरेबल स्मेल का कंपाउंड बनाती है। तो उसके लिए प्राइमरी अमाइंस का होना जरूरी है। तो कार्बाइलामाइन टेस्ट किसके लिए होगा? प्राइमरी अमाइंस के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन लुटीशियम, Lu का मतलब लुटीशियम, रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का करेक्ट नंबर कौन सा इसमें से? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो एलिमेंट्स का पता करो। ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम किस में आता है? लैंथेनाइड सीरीज में। लैंथेनाइड सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट है सीरियम से ल्यूटीशियम, और आपको याद होगा ल्यूटीशियम एंड होता है 71 पे, है ना, 58 to 71। तो 71 यानी कि Z इसका ये हो गया। तो प्रोटॉन तो आपका फिक्स हो गया। तो जैसे ही प्रोटॉन फिक्स हुआ बच्चों तो 2 ऑप्शन आपके पास रेडी हो गए। बस इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन आपका सबसे पहले लिखा हुआ है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गए। अब आ जाइए 2 में। यस, तो उसके बाद में इसका जो मास होता है बच्चों 175 मास होता है किसका? ल्यूटीशियम का। और आपको याद होगा एटॉमिक मास और जेड का जो डिफरेंस होता है वो आपकी न्यूट्रॉन होती है। तो जब आप 175 और 71 का डिफरेंस निकालेंगे तो दैट विल बी 104। सो ये 104 आ गया। और लास्टली आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने, क्योंकि एटम न्यूट्रल है और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? ऑप्शन ए C2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी He2, ऑप्शन डी Li2। स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट के एग्जिस्ट के लिए क्या देखते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन MOT के बेसिस पे। तो अभी हमारे पास में बहुत अच्छा सा ऑप्शन आया हुआ, आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा नोबल गैस आ गया तब बिल्कुल ही सोचने की जरूरत है। नोबल गैस इसमें एग्जिस्ट करता है और नोबल गैस का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना आता है? 0, इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्रोमियम 2+ आयंस का कितना आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट? तो कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों? ऑप्शन ए देख लीजिए 5.92, बी 2.84, सी 3.87 और डी 4.9। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का? तो म्यू इक्वल्स टू होता है √n+2, n+2। n यहां पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपन को डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पता करना है, सिंपल सा। तो देखिए क्रोमियम, तो क्रोमियम होता है 24, हुंड्स का एक्सेप्शन भी है, तो इसका लास्ट रहेगा 3d5 4s1 ग्राउंड स्टेट में। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम करने 1 और यहां से, तो यानी कि 3d4 रह गई।
और 4 में आपके पास में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 5, तो हुंड्स के अकॉर्डिंग आप इनको सिंगली फिल करेंगे तो ऑल 4 इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर्ड। और जितना नंबर होता है बच्चों, इसमें ट्रिक बता रखी मैंने आपको नोट्स में कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके जस्ट अबव यानी कि समथिंग पॉइंट समथिंग दैट आंसर होता है, इसलिए 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। तो सीधा याद रखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने समथिंग आंसर होता है, इसीलिए इसके अंदर आपका 4.9 यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू, जुड़े रहिए।